दसिया कि अम्मा इस तरीके कह रहा सी मेरे, फिर उसने नंगा किया, फिर उसने मेरे वो नक्शा लेके बेड शीट लेके गए, सब नक्शा लेके गए, पर हमारी बात उधर नहीं सुनी। हम तब जाते हैं, मुजरम को एशिया वाले कमरे में बिठाया होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, कहा जाता है कि लड़कियां शॉर्ट्स पहनती हैं इसलिए उनकी हिफाजत नहीं कर पाते हम, इसलिए नज़रें पड़ जाती हैं मर्दों की और कुछ ना कुछ हो जाता है। लड़कियों की इज्जत को बचाया नहीं जा सकता जब तक वो निकाब नहीं करेंगी, बुर्का नहीं पहनेंगी, हिजाब नहीं करेंगी, तब तक लड़कियों की इज्जतें महफूज नहीं हो सकती। जी हाँ, ये वो बच्चा है जिसके साथ ज्यादती की गई है और वो मर्द ही था। इस लड़के ने कितना लिबास पहना हुआ है? क्या इसके बाजू नजर आ रहे हैं? क्या इसने शलवार नहीं पहनी हुई? क्या इसने कमीज नहीं पहनी हुई? इसने क्या नहीं पहना हुआ? या आप बताइएगा जरा कमेंट्स में मुझे। मैं सवाल करता हूं अपने अदारों से कि 475 से ज्यादा केसेस लाहौर में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को फांसी या कोई और सजा नहीं दी गई। ये बच्चा जुमा पढ़ने के लिए जाता है, एक शख्स बुलाता है और उसको कहता है कि दही ला दो। ये दही लेने के लिए जाता है, वापस आता है ये बच्चा, फिर उसको ऊपर बुलाता है, ऊपर बुला के इसके साथ ज्यादती करता है। ये ऐसे ऐसे अल्फाज आपको बताएगा कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी पाकिस्तान में और उस जगह में जहां पे सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। पहले मौलवियों ने बच्चों को नहीं छोड़ा, अब आम आदमी भी ज्यादती करते हुए डरता नहीं है। वजह यह है क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास पैसा है, मैं किसी भी बच्चे की ज्यादती करूंगा, किसी भी बच्चे की इज्जत लूट लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बच्चे की वालिदा से बात करूंगा, उससे जानने की कोशिश करता हूं कि बच्चे के साथ वाकया क्या पेश आया था, वजह क्या बनी थी, क्या बच्चा गली में नंगा फिर रहा था। मुझे बताइएगा कि बच्चा कहाँ जा रहा था, बच्चे को किस तरह से उसने बुलाया और वो शख्स कौन था? वो महल्ले का साई था। मेरा बच्चा ट्यूशन गया था, मैं लोगों के घर काम करने गई थी। ठीक है, लोगों के घरों में से आई हूँ मैं, तो बच्चे ने शाम को मुझे बताया कि अम्मा इस तरीके उन्होंने मैंने दही वास्ते बुलाया सी। मैं चला गया, ऊपर ले गया, ऊपर जाके उसने मेरे साथ ज्यादती की है। ठीक है, मैं पूछा फिर कि किस तरह की थी, उन्हें मैंने दसिया कि अम्मा इस तरीके कह रहा सी मेरे, फिर उसने नंगा किया, फिर उसने मेरे ये इंसानियत है? आपने अभी इनकी वालिदा के अल्फाज सुने आपने? ये मैंने बीप तो लगा दी है वहां पे जो इन्होंने अल्फाज बोले, लेकिन वो अल्फाज इतने घटिया कि आप इस्लामी माशरे में इस्तेमाल करते हुए आप डरेंगे यार। आपको क़यामत याद नहीं है, आपको कब्र में जाना याद नहीं है, आपको ये नहीं मालूम कि आपके अल्लाह ने आपको किन किन चीजों से रोका है। आपको निकाह के लिए कहा गया है, निकाह चलो लड़की से होता है यार, ये मेल लड़का था। क्या चीज आपको नजर आती है मेल बच्चों में? माँ जी मुझे बताइए कि जब ये बच्चे ने आपको डिटेल बताई, आपने क्या अगला कदम उठाया? मैंने फिर 155 कॉल की, कॉल करके पुलिस आ गई। पुलिस को हमने बताया, पुलिस उनके घर गई है, सर उनको उठा के ले गई है। आगे गए, आगे से जाके उन्होंने कहा कि कोशिश की गई है, ठीक है, पर्चा काटा गया है। हम लोग घर आ गए हैं वापस। उन्होंने कहना था ना कि मेडिकल अभी करवाना, उन्होंने हमें नहीं बोला कि मेडिकल करवाना। हम लोगों को तो पहले इन चक्रों में पड़े हुए नहीं, क्योंकि हम लोगों के घरों में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जब हम लोग घर आ गए, पीछे से हमने जो पर्चा था जो उन्होंने काटा था वो हम लोगों ने, मैंने किसी से पढ़ाया, कभी किसी ने पढ़ूँ, मुझे नहीं पढ़ना आता। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसमें तो कोशिश की गई है का अल्फाज इस्तेमाल किया गया। हाँ, वो उन्होंने कह दिया। ठीक है, कोशिश की गई है, ठीक है, किया नहीं किया। ठीक है, इस तरह उन्होंने हमें बता दिया। ठीक है, फिर हमने आगे मेडिकल के लिए गया, उन्होंने कहा चलिए। जी आप माँ हैं, बच्चे से जानने के लिए मुश्किल तो पेश आई होगी, आपने किस तरह से इससे जाना और इसके अल्फाज क्या थे तब जो इसने आपको बताया? मैं ये ऐसे ही अल्फाज थे जैसे उसने बताया कि वो मुझे दही के लिए लेके गया है। ठीक है, उधर जाके उसने मुझे नंगा किया, मेरे साथ कह रहा ये करो वो करो। ये इतने गंदे अल्फाज मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं इस मोहल्ले में रहना भी है, चलना भी है, लोगों के घरों में मैंने जाना भी है। ठीक है, उसके बाद ये है कि उधर गए हैं हम लोग, उन्होंने कहा 24 घंटे में होता है, 24 घंटे इसके ऊपर नहीं होता, लेकिन ये दिन ऊपर हो गए हैं। ये अब कोर्ट से आर्डर ले आएंगे तो फिर ये मेडिकल होगा, अगर कोर्ट से आर्डर नहीं आएगा तो मेडिकल कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना, हम फिर कल गए हैं, उधर से कोर्ट से आर्डर लिए हैं, कोर्ट से आर्डर लेके हमने जज ने आर्डर दे दिया, हम कल फिर गए हैं, कल फिर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि टाइम ऊपर हो गया है,
तो कल आप 9 बजे आना, डॉक्टर उठ गए हैं। हम कल सुबह फिर 9 बजे गए हैं तो मेरे बच्चे का मेडिकल हो गया। बच्चे ने ये उधर से मैंने डॉक्टर से ये पूछा, डॉक्टर साहब मैं पढ़ी हुई नहीं है, मैं पढ़ूँ, अब मुझे ना इसकी वो फ़ोटोकॉपी दे दें। वो कहता है ये मुझे अलाउ नहीं है, ये पुलिस वाले ही आपको देंगे, जो फ़ोटोकॉपी करवाएं, जो मर्ज़ी करें ये वो देंगे। एक ये हमारे पास कापी होगी, एक उनके पास कापी होगी, ठीक है। आप दोनों घरों को कापी नहीं मिल सकती, उन्होंने ये मुझे बताया। मैं ये आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आपके घर बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, बराए मेहरबानी मार दीजिए, कत्ल कर दीजिए उसको। अल्लाह शायद आपको माफ़ कर दे, लेकिन इस बच्चे के साथ जिसके साथ ज्यादती हो चुकी है, ये ना आपको माफ़ करेगा, ना इस पाकिस्तानियों को माफ़ करेगा, ना इन कानून बनाने वालों को माफ़ करेगा बड़े होकर। हो सकता है ये कोई और क्राइम करे और फिर आपको बताए कि हाँ मैं ये वही बच्चा हूँ जिसके साथ आप लोगों ने गलत किया था और आज मैं सामने आया हूँ। इस बच्चे से जानता हूँ कि इस बच्चे के साथ क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे उसने और किस तरह से उसने हरकत की थी। बताओ बेटा, क्या हुआ था आपके साथ? क्या नंगे भेड़े थे आप मोहल्ले में? क्या कर रहे थे आप? मैंने जुम्मा पढ़ रहा था तो मुझे कहते दही तो मैंने चल रहा है। जुम्मा पढ़ के आप आ चुके थे, वापस जा रहे थे घर? जी, ये ना मुझे कहते दही ला दो हैं, दही लेके कहते मेरे गाड़ा मैं दही पैसे देता हूँ, ऊपर से चाबी लेके आया। इन्होंने कमरे में मुझे बंद कर दिया था। इन्होंने मैं निकल आ रही और इन्होंने मेरे साथ गंदे काम किए और इन्होंने फिर मैंने काम अपनी गंदे काम मुझे वाज़िया बताओ, मेरे कान में बता दो क्या हुआ था। खुदा की कसम मेरा यहाँ पे डूब के मरने का दिल कर रहा है। जो बच्चे ने अल्फाज इस्तेमाल किए, बच्चा सिर्फ और सिर्फ तीसरी क्लास में पढ़ता है। आप ये बच्चों की तरबियत करवा रहे हैं अपने माशरे के बच्चों की। आपने ये बड़े होकर, हो सकता है इसके कुछ ख्वाब हो, बड़े होकर इसने आर्मी में जाना हो सकता है किसी बड़ी पोस्ट पर बैठना हो इसने, हो सकता है बहुत ज़हीन हो ये बच्चा, बहुत टैलेंटेड हो सकता है ये कोई सिंगर बन जाए, एक्टर बन जाए, इस पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हो। लेकिन आज जो हरकत इस बच्चे के साथ की गई है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इस कानून को सलाम पेश करता हूँ, जो कानून कोई भी कदम उठाने से पहले ये पूछता है कि क्या बच्चे के साथ ज्यादती हो चुकी है या अभी होना बाकी है। सलाम पेश करता हूँ FIR काटने वालों पर, जिन्होंने लिखा है FIR पर कि बच्चे के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई है, ज्यादती नहीं हुई है। सलाम पेश करता हूँ उन कानून बनाने वालों पर जिन्होंने अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि मुलजिम आज़ाद फिर रहा है। सलाम पेश करता हूँ अपने मौलवियों पर जिन्होंने इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाना था, लेकिन आज इस मुल्क के बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है। सलाम पेश करता हूँ अपने उन मौलवियों को, उन बगैरतों को जिन्होंने इस पाकिस्तान के बच्चों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया जिनका फ्यूचर। सलाम पेश करता हूँ उन हरामियों को जिन मौलवियों ने इस पाकिस्तान के हर लड़के को, हर लड़की को दीन की राह पर चलाना था। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हमारे हुक्मरान इस पाकिस्तान को मदीना की रियासत नहीं बना सकते। बराए मेहरबानी यहाँ पे आप कुछ बयान दें इस पर। बराए मेहरबानी कोई कानून नाफिज हो कि पाकिस्तान में बच्चों की इज्जतें महफूज हो सके। मैं अपनी बेटी पैदा करूंगा, क्या उसको जवाब दूंगा कि बेटा आपकी इज्जत महफूज नहीं है, इसलिए माजरत के साथ मैं आपको दफना रहा हूँ आज खबर में। मेरे साथ इनके मामू मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि जब FIR काटने के लिए गए थे आप लोग, तो वहां पे पुलिस वालों ने आपके साथ रवैया कैसा अख्तियार किया? आइए। जी हाँ, ये उस बच्चे के मामू हैं जिसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, अपना जिस्म नहीं ढांपा हुआ था और उसने लोगों को अट्रैक्ट किया और इसलिए ज्यादती का निशाना बना गया। ये उस बच्चे के मामू हैं। इनसे जानता हूँ कि FIR काटने के लिए जब आप कटवाने के लिए गए थे तब कौन सी मुश्किलात आपको दरपेश थी? सर बताइएगा, क्या पुलिस का रवैया अच्छा था? FIR काटते हुए कुछ उन्होंने कहा तो नहीं? पुलिस वालों ने हमारे से पूछा भी नहीं है। हमने ये उधर कहा है थाने में कि हमारे बच्चे के साथ जाती हुई, पुलिस वालों एसओ साहब ने खुद पूछा है बच्चे के साथ आपको क्या हुआ है। एसओ साहब ने बच्चे ने ये बताया कि मेरे साथ ऐसे किया कि एक पुलिस वालों ने 15 पुलिस वाले थे, एक वक्रा इंटरव्यू किया बच्चे के साथ। दूसरे नंबर पर दूसरे दिन इंक्वायरी करने के लिए आए, बच्चे ने खुद जाके बेडरूम बताया है कि इधर मेरे साथ ज्यादती की गई है। वो नक्शा लेके, वो बेडशीट लेके गए, सब नक्शा लेके गए, पर हमारी बात उधर नहीं सुनी। हम तब जाते हैं, मुजरम को एशिया वाले कमरे में बिठाया होता है।
कहते हैं बात थोड़ी सी इंक्वायरी कर रहे हैं, थोड़ी सी इंक्वायरी कर रहे हैं, ये बताया जाता हमें। वो जो जुएब ने इसके साथ पर जो गलतियां हैं वो मुझे वाज़ेह कर दीजिए ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि ये गलतियां FIR काटते हुए पुलिस ने की हैं। उन्होंने ये हमें पढ़ के बताना, उन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी थी हमें बताना था कि नहीं बताना था, बताना था, उन्होंने हमें नहीं बताया। उन्होंने ये कहा है कि आपका पर्चा काट दिया गया है, आपको सुबह कॉपी मिल जाएगी। हमें ये नहीं बताया कि ऐसे काटना था कि बच्चे के साथ ज्यादती एक आदमी ने पूछा है। उन्होंने यही बताया कि हमारे साथ 1 करोड़ रुपए की कोठी है, हम बेच के लगा देंगे। हमें पहले पैसों की रिश्वत देते रहे हैं कि आप पैसे मांगो कितने। जुएब ने भी कबूल जुर्म कर लिया है कि मैंने ये जुर्म किया है। जज साहब ने भी पूछा बच्चे आपके साथ क्या हुआ, बच्चे ने खुद बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बंदे ने पूछा, जिसने पूछा यही उसने बयान दिया है जो बच्चे ने आपको दिया है, पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की है। तब भी जाते आप मेरे साथ थाने चले जाओ, वो AC वाले कमरे में बैठा होगा। बिल्कुल जी, ये आपने इनका बयान भी सुन लिया। ये बच्चे के मामू लगते थे और मैं फिर एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा अपने उलमा इकराम से जो इसके साथ ज्यादती की वो हाफ़िज़ कुरान है। अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लानत है ऐसे हाफिज़े कुरान पे जो अल्लाह का कुरान अपने दिल में रख के, मैंने इससे पहले जो स्टोरी की है वो दरिंदा भी बच्ची के साथ ज्यादती करता रहा और वो भी हाफिज़े कुरान था। बराए मेहरबानी अपने बच्चों को मदरसों में ना भेजें, इससे अच्छा आप स्कूलों में भेज दें। यार आप इस्लाम की तालीम हासिल करके ये दरिंदगी फैला रहे हैं, आप पे लानत हो अल्लाह की। खुदा की कसम ये बच्चा भी अल्लाह के हुजूर जाके आपसे सवाल करेगा, कौन थे तुम दरिंदा इंसान जो मुझ पे जुल्म ढा रहे थे। ऐ अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे अभी क़यामत आ जाए, हमारे बच्चों का फ्यूचर बचे, हमारे बच्चों की हिफाजत हो जाए किसी तरह। लेकिन हमें ये दरिंदगी वाला माशरा नहीं चाहिए। बहुत बहुत माजरत के साथ आज जो मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए इंतहाई सख्त अल्फाज थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं बहुत सी ऐसी स्टोरीज कर चुका हूँ जहाँ पे बच्चियों को नहीं बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त।